आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने मुझे और आपको संभाले रखा। और आज हम आपके बीच में एक ऐसी गवाही को लेकर आए हैं जो प्रभु के दास और हमारे प्रभु में बड़े भाई। और जब आप उनकी गवाही को आप सुनेंगे ना, सच बता रहा हूँ, आपको आपको बहुत आनंदित होंगे, बहुत खुश होंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हर एक कुल, हर एक जाति में परमेश्वर अपने काम को कर रहा है। तो प्लीज आप इस गवाही को जरूर सुने और अगर ये गवाही आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच। जय यीशु मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मैं आगरा शहर से राजेश शर्मा उर्फ राजू शर्मा। मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं प्रभु के सेवक रवि कुमार का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं कुछ शब्दों से परमेश्वर की उस अद्भुत गवाही को जो मेरे जीवन में कार्य किया वो आपके बीच में रख सकूं। आज मैं सर्वप्रथम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मेरे जीवन के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाया। मैं आपके बीच में जो बातों को शेयर करूंगा उससे आप सबको आशीष मिले। मैं धन्यवाद देते हुए इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आज से सन 2012 में मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में अत्यधिक तौर से जाना, लेकिन मैं जन्म से एक कॉन्वेंट स्कूल में मेरी शिक्षा हुई, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानता था, लेकिन कभी मुझे चर्च जाने का मौका नहीं मिला। मैं एक मसीह परिवार में मेरा उठना बैठना था बचपन से। मैं माइकल आइवन साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रभु के करीब आने का एक रास्ता दिखाया। मैं इस समय अपने उन बातों को आपके बीच में लाता हूं कि कुछ समय जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना तो मैं एक समय वो आइवन साहब बीमार हुए, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं उनको देखने के लिए जब हॉस्पिटल में गया तो मैंने वहां देखा कि एक प्रभु के सेवक वहां आए हुए हैं और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के दौरान उन्होंने मेरे लिए भी प्रार्थना किया। जो एक विचार मेरे मन में आया कि भाई, ना मैं इनको जानता हूं ना ये मुझे जानते हैं, लेकिन ये मेरे लिए प्रार्थना क्यों करते हैं। जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तो हमें इस बात का आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23 इस प्रकार कलाम से हमें बताती है। उस सेवक ने दुआ करने के बाद जब चले गए, हम भी वहां से चले गए, तो जो व्यक्ति बीमार थे जब वो घर वापस आए तो उन्होंने कुछ समय के बाद, ठीक होने के बाद, मुझे इनविटेशन दिया कि चर्च में आने का। मैं धन्यवाद देता हूं कि एक बार उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैं नहीं गया। उन्होंने 2 बार कॉल किया, मैं नहीं गया। जब उन्होंने 2 बार मुझे कॉल किया तो मेरे मन में एक सवाल था कि मैंने बचपन से सुना था इस बात को कि ये क्रिश्चियंस लोग केवल धर्म परिवर्तन के लिए बुलाते हैं। मैं इसके विरोध में रहता था, मैं इसके खिलाफ में रहता था, लेकिन परिचय होने के नाते जब मैं चर्च में गया तो मैंने वहां जाके देखा, मैंने वहां प्रार्थना सुनी तो वहां बिल्कुल अलग पाया। जो ऐसा नहीं होता है, धर्म परिवर्तन जैसा कोई चीज नहीं होती। उनके प्रेम को देख के, वहां इकट्ठे जितने लोग थे उनके प्रेम को देख के मुझे लगा, क्योंकि जिस स्वभाव को मैं लेके गया था वो स्वभाव मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं था। उस समय मैं नशे में रहता था, दारू भी बहुत पीता था मैं। उस समय लिकर का सेवन था मेरे जीवन के अंदर और मेरी दृष्टि अच्छा नहीं था। मुझे फीमेल्स के साथ दोस्ती करना काफी अच्छा लगता था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मेरे कदम चर्च की ओर बढ़े थे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था जिस चर्च की तरफ मैं कदम बढ़ा रहा हूं वो मेरा जीवन परिवर्तित करके रख देगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। धीरे धीरे मैं एक बार जब चर्च में गया तो मुझे वहां प्रार्थना के बाद मैं वापस आया। अब मेरी स्वतः ही इच्छा हुई कि मैं चर्च की तरफ जाऊं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैंने धीरे धीरे रेगुलर जाना शुरू किया। मैं चर्च के अंदर जाने लगा, लेकिन कभी भी मैंने धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे को मैंने जीवन में इस बात को नहीं सोचा था कि धर्म परिवर्तन होता है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, क्योंकि यहाँ धर्म परिवर्तन की बात नहीं होती, यहाँ हृदय परिवर्तन की बात होती है। जब आपको कुछ आपके जीवन में अच्छा होता है तो आप उसके हो जाते हैं। मैं भी इसी प्रकार यीशु का हो गया। मुझे नहीं मालूम था जीवन में चलते चलते परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पे कार्य करेगा, लेकिन मैं ये बात तैयार था, मैं रेडी था। मैं चर्च में जब ये बातें सुनता था तो ऐसा लगता था कि प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे। लेकिन मैं चर्च में
में रेगुलर जाने लगा। लेकिन मेरे पास एक समस्या थी, मेरी पत्नी चूंकि एक बहुत ही प्रखंड पंडित परिवार से थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि पत्नी का जीवन कैसे जाएगा। लेकिन मैंने कभी इसके लिए कभी इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, वो सब कुछ बदल सकते हैं। यहाँ पर केवल एक हृदय बदलाव की बात होती है, चर्च धर्म परिवर्तन की बातें नहीं होती। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु में चलते समय, चलते समय, जब मैं जिस परिवार में मेरा उठना बैठना था, वहां मेरी बुजुर्ग आंटी ने मुझसे कहा कि मिस्टर शर्मा, जब आप प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को चलाएंगे तो आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन मैं तैयार था, मैं इस बात के लिए तैयार था, प्रभु के साथ चलने में कभी हानि नहीं होती, परमेश्वर के कामों में बने रहने में कभी हानि नहीं होती। मैं धन्यवाद देता हूँ। एक ब्राह्मण परिवार से था, पत्नी भी ब्राह्मण परिवार से थी। आई हैव 2 daughters, मेरे पास 2 बेटी हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक मन में ये बात लगती थी कि वहां सुनते थे प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु जीवन में सब कुछ कर सकता है। हमारे मन में भी एक इच्छा थी कि एक बेटा होना चाहिए, क्योंकि 2 बेटी हो चुकी थी। जब मैं चर्च में बैठा हुआ था, वहां से प्रचार जब सेवक कर रहे थे कि प्रभु ने सारा को 91 वर्ष की आयु में बेटा दिया, तो मेरे मन में सवाल आया, कैसे संभव है कि परमेश्वर 91 वर्ष की आयु में बेटा दे सकता है। लेकिन कलाम कहता है कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। मेरा वो सवाल था मेरे मन के अंदर कि प्रभु मुझे भी एक बेटे की प्राप्ति हो, मैं भी एक बेटा चाहता हूँ। उम्र मेरी उस समय 35 थी, 35 वर्ष की आयु से मैं गुजर रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेडिकल साइंस सारी ट्रीटमेंट्स कराने के बाद भी, बहुत कुछ होने के बाद भी, लेकिन डॉक्टर्स कहते थे अब बेटे की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन पर नहीं हो सकती, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। लेकिन मैं ये विश्वास करता था, जब मैं चर्च की ओर आ रहा हूँ, लोगों की गवाहियों को सुनता था, परमेश्वर के बारे में जब लोग बताते थे कि हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाले प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे कार्यों को दिया, तो मेरा विश्वास थोड़ा प्रभु में बढ़ा। मैं विश्वास के साथ इस बात को मैं भी प्रार्थना करने लगा। लेकिन कुछ समय चलने के बाद मुझे पता लगा कि माई वाइफ इज प्रेग्नेंट, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये मेरे लिए एक अचंभे की बात थी, ये मेरे लिए चमत्कार से कम की बात नहीं थी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इस दौरान जिस परिवार में मेरा आना जाना था, जिस मसीह परिवार में, माइकल परिवार में मेरा आना जाना था, उधर बुजुर्ग आंटी ने मुझसे कहा कि राजू शर्मा, मसीह में चलने के लिए, मसीह के साथ जब आप चलोगे तो आपके जीवन के अंदर आजमाइशें आएंगी, आपकी परीक्षाएं होंगी। लेकिन मैं तैयार था, क्योंकि परमेश्वर पे मैं विश्वास करने लगा था कि प्रभु मुझे हर एक परिस्थितियों से निकालेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जब मैं इन आजमाइशों के साथ तैयार हुआ तो वाकई में मेरे जीवन के अंदर आजमाइशें आना शुरू हुई। क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार से था, समाज के लोग मेरे खिलाफ थे, मेरे परिवार के लोग मेरे खिलाफ थे। उस समय मेरे पास एक चर्च, एक सहारा बचा था, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर हूं। मैं इस विश्वास के साथ प्रभु में चलता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे बेटे की प्राप्ति हुई। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं बहुत खुश था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो कार्य कर दिखाया जो असंभव था। लेकिन जब मुझे बेटा हुआ, डॉक्टर्स ने चैम्बर्स के अंदर मुझे बुलाया और बोला आपका बेटा इस दुनिया के अंदर अलग सा चलेगा। तो मुझे लगा कि प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो हम लोग कुछ अद्भुत ही परमेश्वर में रीति से चलाएगा। लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि आपका बेटा जब आप संसार में देखेंगे 5 साल का बेटा है तो आपको आपका बेटा 2 साल का दिखाई देगा। वो 10 साल का बेटा को देखेंगे तो आपको बेटा 5 साल का दिखाई देगा। मैं बड़ा विचलित हुआ और परमेश्वर ने और डॉक्टर्स ने मुझे कुछ इस चीज़ों को बता दिया जो मेरे को एक सदमा सा लगा। लेकिन उस समय मैं सोफे पे बैठा था और मैं सोफे पे बैठा रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं इस बात को सोच रहा था कि जीवन के अंदर मैंने पहली बार महसूस किया कि सुख के आंसू क्या होते हैं और दुख के आंसू क्या होते हैं। सुख के आंसू तो ये थे कि मुझे बेटा मिला और दुख के आंसू ये थे कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया। उस समय एक क्रिश्चियन नर्स थी, उन्होंने कहा भैया विश्वास करो परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन मैं अपनी आंटी क्या डॉयल आंटी के उस कथन को कभी नहीं भूल पाता हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया था कि राजू शर्मा मसीह में संघर्ष होगा, मसीह के अंदर मसीह में जब आप चलोगे तो कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन आप परमेश्वर में बने रहना। मैंने अपने आप को दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब मैं मसीह के अंदर ही अपने जीवन को जीऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वो अद्भुत कार्य को मैं देखने लगा था अपने जीवन के अंदर। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये आपको बताना चाहता हूं कि बेटा मेरा प्रभु में
9 महीने के बाद बहुत ट्रीटमेंट करा लेने के बाद भी वो प्रभु में हमेशा के लिए सो गया। क्योंकि मैं हिंदू परिवार से था, जब मेरा बेटा प्रभु में सोया तो लोग थे, मैं अपने बेटे को ग्रेवयार्ड लेके गया, मेरे परिवार के लोग मुझे खिलाफ हो गए। उन्होंने इस बात को मेरे सम्मुख रख दिया कि अब तुम सब कुछ भूल जाओ, अब ऐसा तुम्हारे जीवन में जो हुआ हम सब भूलने को तैयार हो, आज से कोई चर्चा आप नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे ही परिवार के लोगों ने मुझसे कहा इससे लिखवा कर ले लो, क्योंकि ये कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो ये इस भाव में आके कह दे लेकिन फिर वही मसीह के कार्य करना शुरू कर दे। क्योंकि परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो मैं प्राप्त किया, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह ही जीवन वाकई में सच्चाई में आनंद का जीवन है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के एक वचन मुझे याद आता है कि जब मैंने पढ़ा कि एक जन्म देने वाली माँ तुझे भूल सकती है, मैं तेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझे कभी ना भूल सकने वाला परमेश्वर हूँ। यशायाह नबी 49 अध्याय के 15वें पद में लिखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता था जब मैंने इस वचन को सुना, जन्म देने वाली माँ कैसे भूल सकती है, क्योंकि हमने संसार में देखा कि माँ कभी नहीं भूल सकती, लेकिन बाइबल कहती है कि जन्म देने वाली माँ भी भूल सकती है, लेकिन तेरा स्वर्गीय पिता तुझे कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जब बेटा 9 वर्ष के बाद प्रभु में हमेशा के लिए सो गया, उसके दूसरे दिन मेरे घर से फैसला निकल के आया। उस फैसले में ये बात सामने आई कि आपको या तो घर में रहना होगा या फिर उस राह पर चलना होगा जिस राह पर आप चल रहे हैं। मैं उस समय ऐसे पशुपाश में था, ऐसी स्थिति में फंस गया था, मैं क्या करता। लेकिन परमेश्वर के उस वचन को याद आया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बेटे। तो मैं परमेश्वर के साथ इसी तरीके से जीवन चलाया और मैंने हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता था, एक पॉलिटिकल परिवार था। पिता रिहाइश थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, एक शानदार कोठी थी। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र था। मैंने अपने पिता के सम्मुख रखा था कि पिता जैसा आप चाहते हैं वैसा करेंगे। लेकिन उस मसीह के प्रेम से मैं अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि मसीह ने जो अनुग्रह किया था, क्योंकि आगरा शहर के अंदर एक पौष इलाके के अंदर एक शानदार कोठी है, परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ था। लेकिन हम सब लोग मिल के चल रहते थे। लेकिन उसके बाद मैं जब घर से बाहर आया, घर से बाहर आने के बाद मैं अगले दिन अपने पिता से भी मिलने गया। लेकिन आज भी मैं अपने संसार में यदि स्वर्गीय पिता परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, प्रभु यीशु से, उसके बाद यदि मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो वो जन्म देने वाले माता पिता हैं। आज ऐसी परिस्थितियों के अंदर लोग नाना प्रकार के कलेशों में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जिसको छू लेता है वो जीवन बदल जाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हुआ यही बताना चाहता हूँ कि घर से बाहर आने के बाद, क्योंकि गरीबी कभी देखी नहीं थी, हमने अपने घर के अंदर हमेशा सर्वेंटों को देखा था। शायद हमने अपने हाथों से पानी ना पिया था, लेकिन सर्वेंट्स हमें पानी देते थे। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे सामर्थ देता गया, ऐसी परिस्थितियों में वो मुझे चलाता चला गया। और मैं चलता रईस परिवार से था कि हर तरीके की पावर्स को, पैसे को हमने घर के अंदर देखा था, कभी किसी परेशानी को नहीं देखा था। लेकिन इतना बड़ा कोठी को, एक तरफ कोठी थी, एक तरफ मेरा प्रभु यीशु मसीह था जो मुझे कहता था मेरे पास आओ। मैं अपने परिवार समेत अपनी दोनों बेटियों को लेके मैं घर से चला गया, ये सोच के चला गया शायद मैं एक दिन वापस घर में आऊंगा, माता पिता मुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन अब मैं इस बात को समझ चुका था कि जन्म देने वाले माता पिता से भी बढ़कर एक स्वर्गीय पिता परमेश्वर है जो तुम्हें संभालता है। मैं जिन परिस्थितियों में घर में रहना, मुझे किराए का कमरा मिला, मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि 900 रुपीज, 900 रुपए प्रति माह का एक कमरा लेना पड़ेगा। शायद इससे ज्यादा तो पैसा सर्वेंट्स लेते थे, नौकर लेते थे, और घर के खर्चे इतने अजीब अच्छे थे। लेकिन मैं परमेश्वर को इसी बात का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने जो मुझे ताकत दी कि मैं 900 रुपए कमरा लेके इसी आगरा शहर में रहा। लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ समय के बाद निष्कासित किया। लेकिन उस समय तक मेरा जीवन एक दुआ का जीवन बन चुका था, मेरा जीवन एक प्रार्थना का जीवन बन चुका था। हम जब प्रार्थना करते थे अपने परिवार के साथ, अपनी दोनों बेटियों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार भी मेरे साथ जुड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहे तो एक समय ऐसा आया कि हम जब बैठ के दुआ कर रहे थे, परमेश्वर मुझे दिखाने लगा कि प्रभु आपको एक मकान देने जा रहा है। लेकिन मेरी कल्पना में नहीं था, क्योंकि निकला ही था। 6 महीने के अंदर एक अद्भुत रीति से मुझे एक मकान की प्राप्ति हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन के अंदर से वो सारी बुराइयां जाती रही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर छुपे हुई बातों को
जो गलत बातें हैं उनको मिटा डालते हैं, वरन आपको नाश नहीं करते। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं ताकि आप बचकर परमेश्वर की उस महिमा करें, परमेश्वर के उस नाम को धन्य कह सकें जो प्रभु आपके जीवन के अंदर करता है। आज मेरी पत्नी का भी एक विषय था, वो समय याद आता है जब पत्नी मेरी विश्वास में नहीं थी, मैं विश्वास में किया आया था, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ यही सोचता था कि प्रभु मेरी पत्नी के जीवन को बदल दे। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बड़े ब्राह्मण परिवार से, मध्य प्रदेश के परिवार में, मध्य प्रदेश के एक दतिया शहर के परिवार से ताल्लुक रखने वाली पत्नी आज प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। उनका जीवन प्रार्थना का जीवन बन चुका, बच्चों का जीवन प्रार्थना का जीवन बन चुका। यहोशू नबी की पुस्तक में जब यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे, मेरे भाइयों बहनों, ये जीवन के लिए मेरा सबसे कठिन समय था, जो परमेश्वर के बड़े हाथ को मैंने अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने बच्चों के अंदर देखा। आज मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आज परमेश्वर ने एक सेवक के रूप में मुझे तैयार किया। समय वो याद आता है जब मुझे बोलना नहीं आता था, समय ये याद आता है कि आज परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर का धन्यवादी जीवन बन चुका है। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया है, क्योंकि परमेश्वर का वो वचन मुझे छूता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। मार्ग, आज मैं जब जमाने के अंदर जब लोगों से मिलता हूँ तो उनके पास कोई मार्ग समझ में नहीं आता, उनको कोई जीवन समझ में नहीं आता और प्रभु के सत्य को कोई नहीं जानता। आज मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चखा है वही परमेश्वर के स्वाद को बता सकता है। आज आपके सामने प्रभु का सेवक शर्मा ने जब परमेश्वर के स्वाद को चखा, परमेश्वर की चीजों को देखा कि परमेश्वर कैसे अनुग्रह करते हैं, परमेश्वर कैसे हिम्मत देते हैं, और आज मेरे जीवन के अंदर वो पुराना जीवन नहीं रहा, वो पुराना जीवन दफन हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह की उस बातों को लोगों को बता सकूं। प्रभु ने जैसे मेरे जीवन में कार्य किया, मैं यही चाहता हूं कि हर जन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करे कि परमेश्वर उनके जीवन को बदलेगा। आज प्रभु बाहें फैलाए हाथ खड़ा करता है। प्रभु के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। आज परमेश्वर अपनी शांति आपको, हमको में से प्रत्येक जन को देना चाहते हैं। सच्चे आनंद की बात यह है कि आप भी परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सीखें। मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबको इस गवाही के द्वारा प्रभु आशीष दे। जय यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आपने इस गवाही को सुना, कितनी अद्भुत गवाही है परमेश्वर के दास के जीवन में, और परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से उनको चुना। एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करा। तो मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूं, आप भी प्रभु के साथ जुड़े, परमेश्वर के नाम की महिमा करें और परमेश्वर की तारीफ करें प्रभु यीशु के नाम से। और अगर आपको ये गवाही पसंद आए तो प्लीज आप इसको आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु मसीह।